नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की एक अद्भुत कहानी सुनेंगे जो हमें अपने जीवन के कई पहलुओं पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी हमारे जीवन को बदल सकती है। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है जिन्होंने हमें जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके शिष्य आपस में बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने सभी को चुप रहने का संकेत दिया और बुद्ध बोले, भिक्षुओं, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम क्यों बोलते हैं? एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम अपनी बात बताने के लिए बोलते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये तो एक कारण है, लेकिन क्या हम हमेशा सही बोलते हैं? हम हमेशा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बोलते हैं। क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? सभी शिष्यों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों की बात ध्यान से सुन पाते हैं और हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो कई बार गलतफहमी पैदा हो जाती है जो दूसरों को ठेस पहुंचा सकती है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मौन एक महान शक्ति है। ये हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और स्वयं को खोजने में मदद करती है। बुद्ध कहते हैं कि हम देखते रहते हैं कि लोग कई ऐसी जगहों पर बोलते रहते हैं जहां उन्हें चुप रहना चाहिए। कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा बेहतर होता है। कुछ ऐसे स्थान या स्थितियां हैं जहां चुप रहने से आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं। मैं आपको 7 ऐसी जगहों के बारे में बताता हूं जहां आपको चुप रहना चाहिए। पहली जगह है, जब हमें किसी विषय या व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी न हो तो हमारा चुप रहना ही बेहतर है। यदि आप फिर भी बोलते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर बोलने से बचना और चुप ही रहना चाहिए। उस पर बोलने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और लोगों का आप पर से विश्वास कम हो जाएगा। दूसरी जगह है, जब आप गुस्से में हो तो बोलने से बचना चाहिए। कई बार गुस्से में हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमेशा के लिए रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं और हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तीसरी जगह है, जब कोई दुखी हो। जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तो उसे सुने और सहानुभूति दिखाएं। उस समय उसे सलाह देने से पहले चुप रहकर उसे अपना समर्थन दिखाएं और उसकी बात सुनना। इस स्थिति में सलाह देने से पहले सोचें कि क्या आपकी सलाह वास्तव में उपयोगी है। चौथी जगह है, दूसरों से तुलना करना भी दुख का एक प्रमुख कारण है। हमें इससे बचना चाहिए। ये हमारे मन को अशांत करता है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमें तुलना करने से बचना चाहिए। अपने पास जो है उसी में खुशी से रहना चाहिए। पांचवी जगह है, पवित्र वस्तुओं का अपमान न करें। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे के लिए पवित्र हो सकती है, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी वस्तु को लेकर हो। अपमान करने से आप महान नहीं बनते, बल्कि समाज में अपने सम्मान को कम करते जाते हैं। छठवीं जगह है, जहां लोग आपकी भावनाओं को ना समझे। हमें अपनी बात को महत्व देना चाहिए और उन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो हमें सुनने को तैयार हो। और जब लोग हमारी बातों को सुनने को तैयार ना हो तो अपनी बात को दोहराने या समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो उसे सुनने और समझने को तैयार हो। सातवीं जगह है, जब आपका बोलना किसी के लिए हानिकारक हो। अगर आपके शब्द या आपके बोलने से किसी के लिए हानि हो सकते हैं तो इस स्थिति में चुप रहना ही बुद्धिमानी होगी। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, चुप रहना भी एक कला है। इसे सीखने के लिए आपको धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप इन 7 जगहों पर चुप रहने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना शांत और सुखमय हो गया है। दोस्तों, बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।